दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में पिछली क्लास में हम लोगों ने अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना सीखा था। इस क्लास में हमने विशेष रूप से स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। किस तरह से हमें स्टॉक आइटम बनाना है, किस तरह से हमें स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करने हैं और उनकी रिपोर्ट को प्रैक्टिकली हम स्टॉक समरी के माध्यम से किस तरह से देख पाएंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम एक और नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, स्टॉक कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन के माध्यम से आप अपने स्टॉक को और बेहतरीन ढंग से मैनेज कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि स्टॉक कैटेगरी क्या होती है। स्टॉक कैटेगरी कैन बी एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन आइटम सच एज साइज, कलर्स, functions, technology, etc. with which you want to add another dimension of classification to a stock item. जी हाँ दोस्तों, आप अपने स्टॉक आइटम को उनकी साइज के आधार पर या उनके कलर के आधार पर या उनके फंक्शंस या टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से इसे और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बिजनेस में काम कर रहे हैं और इस बिजनेस में हम मॉनिटर्स सेल आउट करते हैं और हमारे पास LG और सैमसंग कंपनी के मॉनिटर्स हैं। अब जो मॉनिटर्स हमें अपने कस्टमर्स को सेल आउट करने हैं, तो यहाँ हम ये देखना चाहते हैं कि LG कंपनी के कौन कौन से साइज के मॉनिटर्स हमारे पास उपलब्ध हैं और सैमसंग कंपनी के किस किस साइज में मॉनिटर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। और इस तरह के क्लासिफिकेशन के लिए टैली प्राइम में हमें यूज़ करना होता है स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन का, जिसके माध्यम से आप अपने स्टॉक को साइज वाइज, कलर वाइज, फंक्शन वाइज या टेक्नोलॉजी वाइज क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, आपके बिजनेस में किसी भी टाइप का स्टॉक आप मैनेज करते हैं, तो मैनेज करते समय आपको अपने स्टॉक आइटम की विशेषताओं के आधार पर, उनके एट्रीब्यूट्स के आधार पर स्टॉक कैटेगरीज डिफाइन करनी होती है। तो यहाँ पर मॉनिटर हमारे लिए स्टॉक ग्रुप हो गया, LG और सैमसंग हमारे लिए स्टॉक आइटम है, और ये जितनी भी साइज दे रखी हैं 27 इंचेस, 22 इंचेस, 24 इंचेस, ये सारी हमारे पास स्टॉक कैटेगरी हो गई। अब आप अपने बिजनेस के अनुसार अपने स्टॉक आइटम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकली हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि टैली प्राइम में हम स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन का किस तरह से प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, टैली प्राइम में अपने स्टॉक को कैटेगरी वाइज क्लासीफाई करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए मास्टर सेक्शन में दिए गए क्रिएट ऑप्शन का यूज करना है। इस ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले हमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, उसके बाद हम स्टॉक कैटेगरी डिजाइन करेंगे और देन फिर हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था, हम यहाँ पर मॉनिटर नाम से स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं और लास्ट में जो ऑप्शन दिया गया है, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड, इस ऑप्शन को हमें यस करना है ताकि मॉनिटर ग्रुप के सभी आइटम हम ऐड कर सकें, उनकी जोड़, उनकी टोटल हमें डिस्प्ले हो सके। ग्रुप क्रिएट करने के बाद हमें फिर से एस्केप करते हुए बाहर आना है और अब हम डिजाइन करेंगे स्टॉक कैटेगरी। आप अपने स्टॉक को किस किस कैटेगरी वाइज क्लासीफाई करना चाहते हैं, वो कैटेगरीज आपको यहाँ डिजाइन करनी है। हम यहाँ पर 15.6 इंचेस और 21 इंचेस के नाम से दो स्टॉक कैटेगरी डिजाइन कर लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ अपने स्टॉक को क्वालिटी वाइज भी क्लासिफाई कर सकते हैं, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, कलर वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, फंक्शन वाइज क्लासिफाई करते हुए आप जैसा भी आपके बिजनेस में नीड हो उस तरह से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम लास्ट में बनाएंगे स्टॉक आइटम। आइटम में जैसा कि मैंने बताया, हमारा एक आइटम है LG मॉनिटर। दोस्तों, यहाँ टैली सबसे पहले हमसे पूछता है कि आप इस LG मॉनिटर आइटम को किस ग्रुप में डालना चाहते हैं। तो यहाँ हम इसका ग्रुप लेंगे मॉनिटर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर टैली कहीं पर भी हमें स्टॉक कैटेगरी के बारे में नहीं पूछता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम आइटम्स क्रिएट कर रहे होंगे तो आपने भले ही स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर ली हो, लेकिन टैली प्राइम में स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ में शो नहीं होता। स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन को यहाँ पर लाने के लिए हमें F12 प्रेस करना है। F12 से कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन ओपन होगी और यहाँ पर फिर से आपको शो मोर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पर यस करना है और इन्वेंट्री डिटेल्स ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स। इस ऑप्शन को यस करने के बाद हमें इस स्क्रीन को कंट्रोल ए से सेव करना है और यहाँ आप देखेंगे अब आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन पर कैटेगरी वाला ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो
तो जो भी आप आइटम बनाएं उससे सबसे पहले किस ग्रुप में आपको यूज़ करना है उस ग्रुप को सेलेक्ट कीजिए। देन फिर आपने जो कैटेगरी डिज़ाइन की है, कैटेगरी क्रिएट की है, उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कीजिए। LG मॉनिटर 15.6 इंचेस में ही है हमारे पास, तो इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया कैटेगरी वाइज। देन फिर इसकी जो यूनिट है वो हम नंबर सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए जब बॉटम ऑफ द स्क्रीन में आएंगे तो टैली आपसे पूछेगा ओपनिंग बैलेंस। यदि आपके पास पहले से इस आइटम का ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ है तो वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर सकते हैं। कई बार जब हम मैनुअल अकाउंटिंग रखते हैं तो मैनुअल अकाउंटिंग करते समय पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर फिल करना होता है, इनपुट करना होता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 100 नॉर्म्स @3500 पर आइटम, और इस तरह से इसकी ओपनिंग वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। हमारा दूसरा आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं सैमसंग मॉनिटर, और इसका ग्रुप भी मॉनिटर रहेगा। इसकी कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ 21 इंचेस, यूनिट इसकी रहेंगी नंबर्स, और यहाँ पर इसकी ओपनिंग बैलेंस में 10 आइटम्स हम सेट कर लेते हैं @3800 पर आइटम, और इस तरह से हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। देन जब हम एंट्रीज पास करने जाएंगे तो एंट्रीज में सबसे पहले हम एक परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं, सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम। तो राज इन्फोटेक से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और दोनों ही आइटम हम परचेज करने वाले हैं। सैमसंग मॉनिटर 10 आइटम @4000 ईच, और LG मॉनिटर 10 आइटम्स @3800 ईच। अब आप यहाँ देखेंगे कि एंट्री पास करते समय टैली ने कहीं हमसे स्टॉक कैटेगरी के बारे में नहीं पूछता है। आप सिंपल एंट्री पास कर लीजिएगा, एंट्री को सेव कर लीजिएगा। अब जब आप स्टॉक समरी में जाएंगे तो स्टॉक समरी के लिए गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक समरी ऑप्शन का यूज करते हुए स्टॉक समरी देखिएगा आप, तो यहाँ आपको सबसे पहले जो ग्रुप हमने क्रिएट किया था मॉनिटर, उसके बारे में समरी दिखाई देती है। टोटल नंबर ऑफ मॉनिटर्स हमारे पास 130 नॉर्म्स हैं और उनकी एवरेज कॉस्ट 3584.62 पैसा है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर आइटम वाइज समरी दिखाई देगी। LG मॉनिटर, सैमसंग मॉनिटर, आपके पास कितने कितने यूनिट रखे हुए हैं, कितना उनका ओपनिंग बैलेंस था, और फर्दर आपने कितना परचेस किया है, कितना सेल किया है, सारा कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। लेकिन यदि आप अपने स्टॉक को कैटेगरी वाइज डिस्प्ले करना चाहते हैं, उनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको ऑल्ट के साथ G प्रेस करना है, गो टू ऑप्शन का यूज़ करना है। यहाँ आप टाइप कीजिएगा स्टॉक कैटेगरी। जैसे आप स्टॉक कैटेगरी यहाँ पर टाइप करेंगे आपको ऊपर दिखाई देगा स्टॉक कैटेगरी समरी। आप जब इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आपकी जितनी भी कैटेगरीज आपने डिज़ाइन की है, बनाई हैं, वो सभी आपको डिस्प्ले होंगी। अब आप ये देखना चाहते हैं कि 15.6 इंचेस में आपके पास किस किस कंपनी के मॉनिटर हैं, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और जब आप इस रिपोर्ट से एस्केप प्रेस करेंगे तो फिर से आप दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। 21 इंचेस की जो मैंने यहाँ पर क्रिएट की थी उसमें कौन कौन से आइटम रखे हुए हैं वो भी आप देख पाएंगे। और जब आप फर्दर एस्केप प्रेस करते हुए बाहर आएंगे तो फिर से आप स्टॉक समरी रिपोर्ट में आ जाएंगे। तो ये तो एक मेथड है जिसमें आप शॉर्टकट का यूज़ करते हुए, गो टू का यूज़ करते हुए स्टॉक कैटेगरीज को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप गेटवे ऑफ टैली में आइएगा, यहाँ से आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स में स्टॉक कैटेगरी समरी, यहाँ से भी आप अपने स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप गो टू का यूज़ करते हुए और G का यूज़ करते हुए स्टॉक समरी रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक कैटेगरी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, इसके माध्यम से आप स्मार्टली अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।